नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग के जारी किए गए अलर्ट को लेकर। जी हां, देखिए, बारिश अभी पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई है। अलग अलग जगहों पर बारिश एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। बारिश का दौर लगातार देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग की ओर से आज उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बीते दिनों की बात करें, हमने देखा कि पिछले एक सप्ताह कितनी ज्यादा बारिश हुई, जिसके कारण उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, खास तौर पर उनमें प्रवाह सबसे ज्यादा बढ़ गया, यानी उनके जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई और किनारे के जितने इलाके हैं उनमें सबसे ज्यादा आपदा और एक तरीके से आप कहिए कि परेशानी देखने को मिली है। शुरुआत से लेकर अगर हम बात करें तो इस बार मॉनसून में काफी ज्यादा बारिश हुई है, यानी औसत मॉनसून सीजन में जितनी बारिश होनी चाहिए उससे आप समझिए कि लगभग 69% ज्यादा बारिश हुई है। हालांकि कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां पर बारिश ना के बराबर हुई है, जहां बारिश जितनी होनी चाहिए वहां नहीं हुई है। लेकिन इसके अलावा चूंकि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो लगभग सभी जिलों की अगर हम बात करें तो बारिश हल्की फुल्की जरूर हुई है, लेकिन कुछ जगहों पर एवरेज से ज्यादा हुई है, कुछ जगहों पर कम दर्ज की गई है। अगर प्रमुख नदियों की हम बात करते हैं, जलस्तर चूंकि लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तो बारिश हो रही है, उसके कारण जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हथनीकुंड बैराज है, वहां से भी लाखों क्यूसेक पानी बीते दिनों छोड़ा गया था, जिसके कारण दिल्ली में भी हमने देखा कि बाढ़ आई और जो यमुना से सटे वाले जितने इलाके हैं, तराई वाले जितने इलाके हैं, उनमें जल प्रकोप देखने को मिला। चूंकि हम इस वक्त अभी मौजूद है सेक्टर 126 में, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ आसपास के जितने इलाके हैं, चाहे वो सेक्टर 125 हो, 124 हो या फिर 135 हो, ये तमाम आसपास के जितने भी इलाके हैं वो जलमग्न हो चुके थे। हालांकि जैसे ही बारिश बीते दिनों कम हुई और जब हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ना बंद किया जाने लगा, तो उसके बाद स्थिति सामान्य दिल्ली में हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ मथुरा की बात कर ले, मथुरा वृंदावन की खास तौर पर बात करें तो वहां पर यमुना नदी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। परिक्रमा मार्ग है वो पूरे लबालब भर चुके हैं, सड़कें तालाब जैसी बन चुकी है और आप समझिए कि लोगों के घुटनों तक पानी भर चुका है। लेकिन कहीं से भी मौसम की मार आस्था पर पड़ती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो कहीं से भी कम नहीं हो रही है। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और परिक्रमा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बीते दिन हमने देखा कि मथुरा से सांसद हेमा मालिनी भी वहां पर पहुंची थी। जो लोग पीड़ित हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की थी, बच्चों से उन्होंने मुलाकात की थी, हालचाल उनका पूछा था, खाने पीने को लेकर और जो भी सुविधाएं और एक तरीके से आप कहिए जो भी राहत यहाँ पर पहुंचाई जा रही है प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, उसके लिए भी उन्होंने जानकारी ली थी, जायजा एक तरीके से उन्होंने लिया था। दूसरी तरफ हम मथुरा से थोड़ा आगे बढ़े तो आगरा की अगर हम बात करें तो आगरा में भी इस वक्त यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। नतीजा ये कि ताजमहल तक पानी पहुंच चुका है। जितने लोग आप लोग या तो आगरा से होंगे या फिर अभी हाल फिलहाल में आगरा गए होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि बाढ़ का पानी ताजमहल तक पहुंच चुका है। इसके अलावा दूसरे अगर इलाकों की बात करते हैं तो शमशान घाट तक वहां डूब चुके हैं। सड़क किनारे लोगों को अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। साथ ही साथ यमुना नदी के किनारे जितने कॉलोनी बसे हुए, उनमें से 25 कॉलोनीज ऐसी है जो कि पूरे तरीके से पानी में डूब चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 4000 परिवार वहां प्रभावित हुए हैं खास तौर पर। हालांकि उनको सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया था, राहत सामग्री किट भी उनको बांटे गए थे, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब उन लोगों को छुटकारा मिलेगा, कब उन लोगों की समस्याएं कम होने का नाम लेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गोंडा में भी जलस्तर नदियों का लगातार बढ़ता जा रहा है और जितने भी किनारे वाले इलाके हैं वहां पर जो जीव जंतु हैं उनकी चहलकदमी सबसे ज्यादा देखी जा रही है। चूंकि बारिश हो रही है, सांप बिच्छू बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, मगरमच्छ तक रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं, तो लोगों की परेशानियां ऐसे तो बढ़ी हुई है चूंकि घर उनके जलमग्न हो चुके हैं, लेकिन इसके अलावा लोगों की परेशानियां जानवरों ने बढ़ा दी है। जितने भी एक तरीके से आप कहिए कि पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु, उनके कारण उन लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। 4000 से अधिक परिवार यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के जिन 13 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर, ये वो 13 जिले हैं जहां पर आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां पर औसत कम बारिश दर्ज की गई है। बाढ़ बारिश को लेकर
स्थिति फिलहाल काबू करने की कोशिश की जा रही है। चूँकि अगर हम दिल्ली एनसीआर की भी खास तौर पर बात करें तो एक तो यमुना का जलस्तर बढ़ा और नोएडा, ग्रेटर नोएडा जितने यमुना से सटे हुए इलाके हों, या फिर अगर हम उधर गाजियाबाद की बात कर लेते हैं, हिंडन नदी के आसपास जितने इलाके हैं वो सभी पूरे तरीके से जलमग्न हो चुके थे। जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों की परेशानियां दूसरी तरफ बढ़ती जा रही है। अपील लोगों से यही की जा रही है कि आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। चूंकि अभी भी मौसम विभाग की ओर से कोई राहत भरी उम्मीद नहीं जताई गई है, यानी अगले कुछ दिनों में एक बार बारिश फिर से हो सकती है और तेज बारिश हो सकती है, जिसके कारण जहां जहां पर स्थिति पहले से थोड़ी सामान्य हुई थी वहां पर एक बार फिर से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जंगली जानवर बार बार आ रहे हैं, उनकी चहलकदमी, जितने भी वाटर एनिमल्स है खासतौर पर उनकी चहलकदमी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। लेकिन फिलहाल पिछले 2 दिनों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लोगों को राहत ज़रूर मिली है। वाराणसी की भी अगर हम खास तौर पर बात करें तो वाराणसी में जो मौजूदा जलस्तर है अभी वो डेंजर लेवल के आसपास पहुंच चुका है। इस सीजन में आप समझिए कि तीसरी चौथी बार ऐसा हुआ जब वाराणसी में सभी गंगा घाट तो डूब ही गए थे, लेकिन जितनी भी गलियां थी वो पूरे तरीके से जलमग्न हो चुके थे, पानियों के कारण वो पैक हो चुके थे। श्रद्धालुओं से अपील थी कि आप तो सबसे पहली बात आप घाट पे स्नान करने मत जाइए, लेकिन जो आम लोग हैं जिनकी दुकानें उन गलियों में हैं, चाहे मणिकर्णिका घाट की हम बात कर लें, राजा हरिश्चंद्र घाट की बात कर लें, वहाँ पर जो शवों का दाह संस्कार किया जा रहा था वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। आप समझिए कि छतों पर, बिल्डिंग के छतों पर शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर कुदरत का कहर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के तो ये 13 ज़िले हैं और इसके अलावा भी कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर बाढ़ बारिश के कारण हालात काफ़ी ज़्यादा बेकाबू हो चुके हैं। लेकिन अगर पूरे उत्तर भारत की अगर हम साफ तौर पर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कहीं पर देखने को मिल रहा है तो चाहे वो हिमाचल की बात करें तो वहाँ तो फ्लैश फ्लड के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। उत्तराखंड में भी अगर हमने उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में भी धराली में जो आपदा आई उसके बाद लगातार बादल फटने की घटनाएं आ रही। पंजाब में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। पंजाब में आप समझिए कि लगभग 1600 से 1800 ऐसे गांव हैं जो कि पूरे तरीके से डूब चुके हैं। वो नदी के किनारे तो बेशक बसे हुए थे, लेकिन जो नदी का जलस्तर बढ़ा और जितने हिसाब से वहाँ पर बारिश हुई वो सभी घर डूब चुके हैं। कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, 3 मंजिला 4 मंजिला इमारतें हैं, लोगों के मकान हैं, जो कमर्शियल लोग हैं जिनकी दुकानें हैं वो सभी पानी में डूब चुकी हैं। वहाँ राहत अभी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर केंद्र की जो टीम है वो भी वहाँ पर गई थी। हवाई सर्वे किया गया था। आज खुद प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में पहुंचकर हवाई सर्वे करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप समझिए कि कैसी परिस्थिति वहां पर बनी हुई है कि बाढ़ बारिश का कहर तो देखने को मिल रहा है, लेकिन लोगों के जो ज़रूरतमंद सामान है वो भी पानी में डूबते चले जा रहे हैं। चाहे वो घर हो, कपड़े हो, मकान हो, सभी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुए हैं। कोशिश यही की जा रही है प्रशासन की ओर से कि लोगों को समय समय पर सतर्क किया जाए, चूँकि अभी बारिश को लेकर कोई राहत तो नहीं जताई गई है और मौसम को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कब बारिश हो सकती है। नदियों का अभी भी जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। कुछ ऐसी नदियां हैं जिनका वाटर लेवल खतरे के निशान तक ही है, यानी अगर हल्की सी भी बारिश होती है, 2 घंटे भर की अगर बारिश होती है तो वहाँ पर स्थिति एक बार फिर से चिंताजनक हो सकती है। लेकिन फिर भी लोगों से अपील यही की जा रही है कि आप सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, ज़रूरी ना हो तो घर से आप बाहर ना निकले और सुरक्षित जगह पर रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 8। नमस्कार।